एक पत्नी ने पति से बोली कि तुम हर बात पे मेरे मायके वालों को ही गाली क्यों देते हो। तो पति बोले, देखो अगर घर में कोई टीवी खराब हो जाए तो लोग टीवी को थोड़े कुछ बोलता है, बल्कि कंपनी वालों को ही ना गाली देता है। दोस्तों, आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गया तो कल होके टमाटर ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारी सुहागरात कैसी रही। तो आलू ने बोला, मत पूछ भाई, घूंघट उठाते उठाते ही सुबह हो गई। दोस्तों, लड़की लोग भी बड़ा अजीब होती है। कितने लड़कों को दिल तोड़ के अपना मोबाइल में रिंगटोन लगा कर रखती है। पहली बार मोहब्बत की है। दोस्तों, पत्नी के किचकिच से सभी पति परेशान हैं, फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, शादी इतना भी लेट नहीं होनी चाहिए कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा दूल्हे के बालों पर मेहंदी लगाना पड़े। मैं बस में सफर कर रहा था और बटन वाला मोबाइल चला रहा था, तो एक लड़की ने मुझसे बोली कि तुम इस जमाने में भी कीपैड वाले मोबाइल चला रहे हो। तो मैंने कहा, मुझे टच करने से ज्यादा मजा दबाने में आता है। तो ये बात सुनते ही लड़की सबसे पिछला सीट पे जाके बैठ गई। दोस्तों, मैंने उसे कुछ गलत कह दिया क्या? दोस्तों, जब किसी शादी के इनवाइट पे जाइए तो जाते ही सबसे पहले खाना खा लीजिए, वरना जितना लेट लगाइएगा उतना ही रायता पतला और पनीर के सब्जी में से पनीर गायब होते दिखेगा। दोस्तों, दुनिया में मात्र 3 ही लोगों का बात महिलाएं सुनती है और मानती भी है। पहला ब्यूटी पार्लर वाली की, दूसरा टेलर वालों का और तीसरा बाबा का। दोस्तों, बाबा का तो गजब का खेला है। अगर बाबा किसी महिला के कह देगी, बेटी तुम्हारे पति को किसी के साथ चक्कर है, तो महिला कहेगी, हाँ बाबा, मैंने कुछ दिनों से गौर किया हूँ उसके बदलते हुए रूप को। आप कम से कम एक ताबीज दे ही दीजिए। दोस्तों, किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख ले कि उसके आसपास कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, दिखावा करने वाले अमीरों का मार्केट में ये हाल है कि हाथ में आईफोन है और सब्जी वाले से कह रहे हैं, अरे भाई आलू का रेट ठीक से लगा। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने पत्नी के लिए बाजार से कोई भी खाने का चीज लाना, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, बाजार से लाना और अपने पत्नी तक पहुंचाना, ये भी कोई बड़ा स्मगलर से कम नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सबसे प्यारा और खतरनाक जानवर हिरन है, जिसने सतयुग में श्री राम जी को और कलयुग में सलमान खान को जीना हराम कर दिया है। दोस्तों, पान बाहर में लिखा रहता है कि पहचान कामयाबी की, रजनीगंधा में लिखा रहता है कि दुनिया आपकी कदमों में, और शिखर में लिखा रहता है कि शाही एहसास। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तरक्की के लिए मेहनत ज्यादा जरूरी है या गुटखा खाना। पति पत्नी एक बेड पे सोया हुआ था तो किटकिट की आवाज आ रहा था। तो पत्नी जागकर बोली, आज सुनिए ना, लगता है चूहा कोई कपड़ा कुतर रहा है। तो पति कांपते हुए बोला, भाग मोटकी, सारी रजाई तो तुम लपेटी हुई हो, ठंड के कारण मेरा दांत किटकिटा रहा है। अगर आपको गर्लफ्रेंड है तो उससे कुछ पैसे उधार ले लीजिए, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपना नुकसान नहीं सहती। दोस्तों, औरत की सारी खूबसूरती उसके जीवन में आने वाला मर्द है। अगर वो चाहे तो 20 साल की औरत को 50 कर दे और चाहे तो 50 साल की औरत को 20 कर दे। बीबी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। दोस्तों, जो लोग बहुत समझदार हैं, वो लोग ये बताइए इस वाक में बर्तन धो कौन रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन का जन्मदिन आ रहा है 22 मार्च 2025 को, पूरे 5 साल हो जाएगा। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है, इतना भी धूम धड़के से हैप्पी बर्थडे मत बोलिएगा, वरना केक के सुगंध सुन के फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा। जानी बाबा।
जिन लड़कियों को शादी तय हो गया है और लड़का पसंद नहीं है, तो शादी तोड़ने के लिए सबके सामने में लड़का से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको मिर्गी ठीक हो गया। अगर लड़का हाँ बोला फिर भी फंसेगा, अगर नहीं बोला फिर भी फंसेगा। अगर बेचारा हाँ बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मिर्गी आता था, अब नहीं आ रहा है। अगर बेचारा नहीं बोला तो इसका मतलब है कि मिर्गी आ ही रहा है। दोस्तों, लड़कियों की आधी जिंदगी पति के तलाश में और आधी जिंदगी पति के तलाशी में निकल जाता है। दोस्तों, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होती है। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। दोस्तों, हमारे भारत सरकार हर चीज के तरह नोटों पर भी एक्सपायरी डेट चढ़ा दे तो कहां कहां किसके पास कितना काला धन है निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जिनके मम्मी पापा को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता है, इसलिए हम लोग को बचपन का कोई फोटो नहीं है। लेकिन आने वाला समय में आदमी अपना जन्म से पहले, जन्म के बाद, चलने से पहले, चलने के बाद, यहाँ तक कि वो बचपन में नंगा में कैसा लग रहा था वो सभी फोटो देख सकता है, क्योंकि उसकी मम्मी पल पल का फोटो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो डाल रही है। दोस्तों, औरतों की बर्बादी का मुख्य 3 कारण। पहला, मायके से ज्यादा मोह माया रखना। दूसरा, माँ के द्वारा बताए गए तरीके से ससुराल में अपना घर चलाना। तीसरा, किसी के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, भरोसा करके अपने पति से झगड़ा करना। एक लड़का ने साधु बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे हाथों में खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा पैर में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, बेटा यात्रा युग बन रहा है, तुम कहीं भी अच्छा से घूम सकता है। फिर से लड़का बोला, बाबा पेट में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोले, बेटा उत्तम भोजन की व्यवस्था होने वाला है। तो लड़का फिर से बोला, बाबा गर्दन में भी खुजलाहट हो रहा है। तो बाबा बोला, दूर हट जा कमीने, तुम्हें खुजली की बीमारी है। दोस्तों, एक आदमी दारू शराब बहुत पी रहा था तो उसका लीवर किडनी खराब होने लगा, तो उसने दारू पीना बंद कर दिया। लीवर किडनी तो बच गया, लेकिन बेचारे के पास एक भी दोस्त नहीं बचा। दोस्तों, एक एयरपोर्ट पर भारत और विदेश वालों में बाथरूम के लेके बहस हो रहा था। तो विदेश वाले बोला, मेरा बाथरूम 50 लाख का है, तुम्हारा कितना का है? तो भारत वाले बोला, देखो भाई, सुबह को मैं जिस खेत में लोटा लेके जाता हूँ उसका कीमत है 7 करोड़। लंदन से एक डॉक्टर आया बिहार के गांव में मेडिकल की दुकान खोलने के लिए। तो दुकान खोलते ही एक बिहारी व्यक्ति गया दवा लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब पूछे, क्या हुआ भाइयों, लगता है 4 दिन से खाना नहीं खायो, क्या समस्या है, बोलो। तो बिहारी आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरा पेट गड़गड़ात है।